नमस्कार, आज के स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि लास्ट क्लास में हमने एलिमेंट्स ऑफ बैलेंस डाइट संतुलित आहार के पोषक तत्वों के बारे में चर्चा की थी। आज की इस कक्षा में हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए जो संतुलित भोजन में ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं, मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट और वसा। लास्ट क्लास में हमने कार्बोहाइड्रेट के बारे में चर्चा की थी। आज हम वसा के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो वसा है, वसा का निर्माण मुख्यतः 3 रासायनिक तत्वों से होता है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से। रासायनिक रूप से वसा को लिपिड भी कहते हैं तथा ये ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लिसिन तथा फैटी एसिड होते हैं। वसा को रचनात्मक दृष्टि से प्रयोग करने पर उसे एडिपोज ऊतक भी कहते हैं। वसा जो है कार्बोहाइड्रेट से 2.2 गुना अधिक ऊर्जा उत्पन्न करती है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वसा का निर्माण मुख्यतः 3 रासायनिक तत्वों कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन से होता है। इसे रासायनिक रूप से लिपिड कहते हैं तथा यह ऑर्गेनिक कंपाउंड ग्लिसरीन तथा फैटी एसिड होते हैं। वसा को रचनात्मक दृष्टि से प्रयोग जब हम करते हैं तो उसे एडिपोज ऊतक के नाम से जानते हैं। वसा से हमें कार्बोहाइड्रेट से ज़्यादा 2.2 गुना अधिक ऊर्जा मिलती है। अब वसा जो है मुख्यतः 2 तरीके से हमारे बॉडी मतलब हमारे शरीर को प्राप्त होती है। पहला जो इसका स्रोत है प्राप्त होने का वो है जंतु वसा। जंतु वसा क्या होता है कि जंतु वसा मुख्यतः मक्खन, तेल, चर्बी से प्राप्त होती है, मुख्यतः जंतुओं से प्राप्त होती है। जितने भी जंतुओं का मांस खाया जाता है उन सभी से जंतु वसा प्राप्त की जाती है। जंतु वसा में मुख्यतः विटामिन डी, ई, के जो हैं वो अच्छे स्रोत होते हैं, उनसे हमें वसा प्राप्त होती है। अब दूसरी टाइप की जो वसा का मुख्य स्रोत है वो है वनस्पति वसा। वनस्पति वसा जो है वो पेड़ पौधे, बीजों आदि से प्राप्त होने वाली वसा वनस्पति वसा होती है। यह मुख्यतः सरसों, नारियल, मूंगफली, तिल आदि के तेल के रूप में प्राप्त होती है तथा ठोस के रूप में ये हमें काजू, बादाम, पिस्ता, जितने भी ड्राई फ्रूट्स होते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट आदि से प्राप्त होती है। इनमें भी विटामिन डी, ई, के अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि 1 ग्राम वसा से हमारे शरीर को 9.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। वसा शरीर के लिए सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला पोषक तत्व है। और मैंने जैसे बताया था कि हमारे शरीर को 3 सिस्टम के द्वारा ऊर्जा प्राप्त होती है। पहला होता है एटीपी-पीसी सिस्टम, दूसरा होता है एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस सिस्टम, तीसरा होता है आपका एरोबिक सिस्टम। ठीक है, ये 3 तरह के सिस्टम के द्वारा हमारे बॉडी में जो ऊर्जा होती है वो कन्वर्ट होती है, ठीक है, प्राप्त होती है। अब हम आते हैं हमारे जो वसा के जो कार्य हैं, हम वसा के कार्य पे आते हैं कि वसा हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ किस तरीके से कार्य करती है। तो सबसे पहले जैसा मैंने बताया था, पहला जो कार्य है वसा का, वसा ऊर्जा प्रदान करने में सर्वाधिक अग्रणी, मतलब हमारे जितने बॉडी में पोषक तत्व पाए जाते हैं उसमें वसा सबसे ज़्यादा अग्रणी पदार्थ है ऊर्जा प्रदान करने में। दूसरा है वसा एक संग्रहित ऊर्जा के रूप में कार्य करती है। ठीक है, ये पहले बॉडी में जाके इकट्ठा होती है। जब हमारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन खत्म होते हैं, पोषक तत्वों से ऊर्जा मिलना खत्म होती है, तब ये वसा लास्ट में अपना कार्य करती है। तीसरा जो है वसा शरीर के विभिन्न कोमल अंगों के चारों ओर एक तेल के रक्षात्मक आवरण बनाती है, जो अंगों को आघात होने से बचाने के साथ साथ उन्हें नियत स्थान पे फिक्स रखती है। ठीक है, ये मतलब वसा क्या करती है, हमारे स्किन के नीचे जाके स्टोर हो जाती है और वहाँ पर जो हमारे कोमल अंग है उसके चारों तरफ एक रक्षात्मक आवरण बना देती है। और उनको जब आवरण बनाएगी, ऑब्वियस सी बात है, कोमल अंगों के चारों तरफ, तो जो आघात लगेंगे उससे भी बचाने में रक्षा करेगी और जो हमारे बोन्स हैं उनको भी नियत स्थान पर रखती है। वसा शरीर के तापमान नियंत्रण का भी कार्य करती है। इसके साथ साथ वसा जो है वो प्रोटीन की बचत करती है, क्योंकि शरीर में कार्बोहाइड्रेट की अनुपस्थिति में वसा ऊर्जा का स्रोत का कार्य करती है। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया जो एनर्जी प्राप्त होती है वो कार्बोहाइड्रेट देता है। जब कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी खत्म हो जाती है उसके बाद हमारी जो एनर्जी यूटिलाइज होती है वो वसा करता है और उसके बाद फाइनली हमारा प्रोटीन से जो ऊर्जा मिलती है वो ऊर्जा उपलब्ध में लाई जाती है। इसके बाद जो वसा का और कार्य है वो है वसा शरीर में त्वचा के नीचे एकत्र होकर सुंदर व सुडौल आकार प्रदान करती है।
एक अन्य कार्य और है, वसा अस्थियों को आसानी से एक दूसरे पर फिसलने में मदद करती है। ठीक है, तो ये वसा के कार्य हो गए। इसको मैंने जो हमारे वसा के जो स्रोत हैं उसे एक मैंने पिक के माध्यम से, फोटो के माध्यम से, एक चित्र के माध्यम से भी मैंने दर्शाया है। होप सो आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो। थैंक यू।